Hello friends, I am Janvi here and I hope you all are fit as a fiddle and doing great in your life। जैसा कि हमने कल की वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम एक कल से नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट और जिसका अल्टीमेट गोल है कि हम अपने लाइफ में हम अपनी डेली लाइफ में एक रीडिंग हैबिट को इंक्लूड कर सके, क्योंकि रीडिंग हैबिट एक बहुत अच्छी हैबिट होती है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक तो इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं उसके पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी होती है कि हम इसे वाइल रीडिंग हम अपने स्पोकन को अच्छा कर सकते हैं, राइटिंग स्किल अच्छी कर सकते हैं और ये हमें बहुत सारी वोकेबलरी और बहुत इनके जो इंसाइट्स होते हैं, बहुत सारे नॉलेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें एक बुक में मिल जाती है। तो इसीलिए हमें एक ही रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए ये एटॉमिक हैबिट की जो बुक है ये बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें इस चीज़ की ही बात की गई है कि हम कैसे छोटे छोटे चेंज करके हम अपने जीवन में रिमार्केबल रिजल्ट ला सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला जाएगा कि एक दिन में हमें बाहर दौड़ना है, बहुत छोटे छोटे से ऐसा कि जैसे मॉर्निंग में हम उठे तो हमें अपने बेड रूम से बाहर जाने से पहले बेड ठीक करके जाना चाहिए। ये बहुत छोटा सा एक चेंजेस होता है हमारे लाइफ में जो कि एक बहुत अच्छी हैबिट डेवलप करता है। तो इसलिए आज हम इस बुक को स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा गोल है कि इस बुक को हम 1 महीने में कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो हम आगे को मूव होते हैं। ये थोड़े बहुत बुक के बारे में दिया हुआ है, उसके बाद हमारा इंडेक्स है, कौन कौन से चैप्टर्स है, तो इसके हम एक नज़र मार लेते हैं कि हाँ क्या क्या है, जिससे हमारे अंदर ना एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि हाँ इस बुक में हमें क्या जानने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम बस ऐसे देख लेते हैं थोड़े से। ठीक है, उसके बाद बुक की इंट्रोडक्शन आती है। इंट्रोडक्शन में जो बुक्स होते हैं उसके बारे में, ऑथर के बारे में दिया गया होता है और इस बुक के लिखने के पीछे ऑथर ने क्या सोचा होगा, उनका क्या माइंडसेट था, उसके बारे में दिया जाता है। ओके, तो हम अपने फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं और हम फर्स्ट चैप्टर से अपनी बुक को स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे द फंडामेंटल्स। जो फंडामेंटल्स है, जो छोटी छोटी चेंजेस हम अपनी लाइफ में लाने वाले हैं, वो चेंजेस क्यों ज़रूरी है इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, सो व्हाई टाइनी चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। ओके, तो हमारा पहला चैप्टर का हेडिंग है द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। जैसा कि हेडिंग से ही पता लग रहा है, एटॉमिक मीन्स हमने साइंस में पढ़ा होगा, एटॉमिक्स मतलब किसी भी मेटल के जो सबसे छोटा सा पार्ट होता है, सबसे छोटा से छोटा पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं एटॉमिक। सो उसी तरीके से जो अगर कोई भी काम है उससे जितना भी छोटे तरीके से कर सकते हैं, मतलब जितने ही छोटे से छोटे भाग में हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं, वही हैबिट को हमें डेवलप करना है। ओके, सो हम स्टार्ट करते। ही fate of British cycling changed one day in 2003. The organization, which was governing body for the professional cycling in a Great Britain, had recently hired Dave Welsford as its new performance director. At the time, professional cyclists in Great Britain had endured nearly 100 years of the mediocrity since 1908. British riders had won just a single gold medal at the Olympic Games, and they had fared even worse in a cycling biggest race, the Tour de France. In 110 years, no British cyclist had ever won the event. सो ये एक स्टोरी के बारे में, ब्रिटेन की स्टोरी है। वहाँ पे जो साइकिलिस्ट होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने, जो ब्रिटिश साइकिलिस्ट थे, उन्होंने 110 सालों में एक भी इवेंट में नहीं जीते थे। ठीक है, in fact, the performance of British riders had been so underwhelming that one of the top bike manufacturers in the Europe refused to sell bikes to the team because they were afraid that it would hurt sales if other professionals saw the Brits using their gear. Welsford had been hired to put British cycling on a new trajectory. What made him different from previous coaches was his relentless commitment to a strategy that he referred to as the aggregations of marginal gains, which was the philosophy of searching for a tiny margin of improvement in everything you do.
तो जब वो कोई सा गेम नहीं जीत रहे थे तो क्या हुआ, जो वो बाइक सेल करते हैं ना, बाइसिकल, उन्होंने भी मना कर दिया कि हम आपको नहीं सेल करेंगे, अदरवाइज उनका जो रेपुटेशन है वो नीचे आ जाएगा। तो उन्होंने कुछ चेंजेस लाए अपने कोचेस में, और कोचेस ने बहुत छोटे छोटे से उनके लाइफ में, उनकी डेली रूटीन में चेंजेस किया। वो हम देखेंगे कि कैसे फिर वो बहुत बड़ा रिमार्केबल चेंज हो गया। ये भी हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही सरप्राइजिंग है। ओके, which was the philosophy of researching for the tiny margin of improvement in everything you do. Bracefold said the whole principle came from the idea that if you broke down everything you could think of that goes into a riding a bike and then improve it by 1%, you will get a significant increase when you put them all together. Bracefold and his coaches began by making a small adjustment you might expect from a professional cycling team. They redesigned the bike seat to make them more comfortable and rubbed alcohol on the tires for a better grip. They asked riders to wear electrically heated overshorts to maintain ideal muscles temperature while riding and used biofeedback sensors to monitor how each athlete responded to a particular workout. The team tested various fabrics in a wind tunnel and had their outdoor riders switch to indoor racing suits, which proved to be a lighter and more aerodynamic. But they did not stop there. Welsford and his team continued to find 1% improvement in overload and unexpected area. They tested different types of massage gels to see which one led to the fastest muscle recovery. They hired a surgeon to teach each rider the best way to wash their hand to reduce the chances of catching a cold. They determined the type of pillow and mattress that led to the best night's sleep for each rider. They even painted the inside of the team truck white, which helped them spot little bits of dust that would normally slip by the unnoticed but could degrade the performance of the finely turned bikes. As these and hundreds of other small improvements accumulated, the result came faster than anyone could have imagined. Just 5 years after Welsford took over, the British cycling team dominated the road and track cycling event at the 2008 Olympic Games in Beijing, where they won an astounding 60% of the gold medals available. 4 years later, when the Olympics game came to London, the Brits raised the award as they set 9 Olympic records and 7 world records. That same year, Bradley Wiggins became the first British cyclist to win the Tour de France. The next year, his teammate Chris Froome won the race, and he would go on to win again in 2015, 2016 and 2017, giving the British team 5 Tour de France victories in 6 years. During the 10 years span from 2007 to 17, British cyclists won 178 World Championships and 66 Olympics or Paralympic gold medal and captured 5 Tour de France victories in what is widely regarded as the most successful run in cycling history. So we can see that जो कोच थे उन्होंने बहुत छोटे छोटे से चेंज किया। उन्होंने हैंड वॉश से लेके सीट, टायर, जो उनके सोने के पिल्लो, मैटर्स, उस सारी चीज़ों में उन्होंने चेंजेस किए, जिससे वो जो साइकिलिस्ट थे वो कंफर्टेबल फील करे, और छोटी छोटी चीज़ों पे ही उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और आफ्टर दी बिटवीन दी 10 ईयर स्पैन उन्होंने
गोल्ड मेडल में अपना 178 उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन बनाया, 66 उन्होंने ओलंपिक्स जीते, पैरा ओलंपिक्स जीते। इट मीन्स कि उन्होंने जो ऐसा पार्टिसिपेंट जो कभी नहीं जीते थे, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और वो किस वजह से हो गया है? क्योंकि उन्होंने अपने रूटीन में अपनी हर चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ों पे उन्होंने चेंजेस लाए। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो कहाँ चेंजेस ला सकते हैं, उन सभी चीज़ों में उन्होंने चेंजेस लाया। ओके, सो हाउ डज दिस हैपन? हाउ डज ए टीम ऑफ प्रीवियसली ऑर्डिनरी athletes transform into a world champion with the tiny changes that at first glance would seem to make a modest difference at best. Okay, so we can see that कि ऐसे जो ऑर्डिनरी एथलीट्स थे वो क्या बन गए? वो वर्ल्ड चैम्पियन बन गए। और वो कैसे बन पाए? वो छोटे छोटे चेंजेस करके अपने, क्योंकि जब हम छोटे छोटे चेंजेस करते हैं तो उसका जो बेनिफिट्स होता है वो लॉन्ग टर्म में होता है। अगर आज हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम रनिंग आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद हम बहुत ज़्यादा फिट हो जाएंगे। बट अगर हम एटलीस्ट 10 मिनट या 5 मिनट ही कंटिन्यूसली करते रहे, तो आफ्टर दी 4 and 5 year you can see that you will be a fit. Okay, otherwise you will be like a dummy. Okay, सो जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं वो हमें कभी नहीं दिखते, बस उसका इफेक्ट होता है वो बहुत लॉन्ग पीरियड में होता है। ओके, सो वाई डू स्मॉल इम्प्रूवमेंट accumulate into such remarkable result, and how can you replicate this approach in your own life? Okay, so this was the story जो हमने देखा कि उन्होंने एक ऑर्डिनरी एथलीट से वर्ल्ड चैम्पियन कैसे बने। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम उसे अपने लाइफ में अप्रोच करके उसे हम अपने लाइफ में फॉलो कैसे कर सकते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हम अपने लाइफ में कर सकते हैं। ओके, सो व्हाई स्मॉल हैबिट मेक अ बिग डिफरेंस। ओके, इट इज़ सो ईजी टू overestimate the importance of one defining moment and underestimate the value of making a small improvement on a daily basis. Too often, we convince ourselves that massive success requires massive action, whether it is a losing a weight, building a business, writing a book, winning a championship, or achieving any other goal. We put pressure on ourselves to make some earth-shattering improvement that everyone will talk about. Okay, हम सभी को पता है कि अगर हमें मैसिव सक्सेस चाहिए तो उसको मैसिव एक्शन चाहिए होता है, लेकिन वो जो बहुत सारे एक्शन हमें करने होते हैं वो एक दिन में या एक साथ नहीं करने होते, बहुत छोटे छोटे से हम चेंजेस प्रतिदिन करते हैं। हर एक दिन हम छोटे छोटे से काम करते हैं, एक ऐसा काम करते हैं जो कि हमें थोड़ा सा बेटर बनाता है यस्टरडे से, और वही एक चीज़ होती है जो हमें इम्प्रूवमेंट कर रहा होता है, हमें ग्रो कर रहा होता है। हमें वो नहीं दिख रहा होता है बट वो हमें हमारी सक्सेस में हेल्प कर रहा होता है। ऐसा नहीं कि जो छोटे छोटे चेंजेस है उसके बिना हम बहुत ज़्यादा मैसिव सक्सेस पा सकते हैं। वो जो छोटे छोटे चेंज होते हैं, जैसे अगर हमें बुक लिखना है तो हम एक दिन में पूरी बुक नहीं लिख सकते, एटलीस्ट फर्स्ट पेजेस को हम लिखेंगे जब ही वो स्टार्ट होगा। अदरवाइज जब तक हम फर्स्ट पेज ही स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक वो कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। ओके, जैसे आज हमने बुक पढ़ना स्टार्ट किया, तो जब तक हम ये फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम बुक ओपन नहीं करेंगे, जैसे हम एंड तक कैसे पहुंच सकते हैं? वो तो इम्पॉसिबल है। इसीलिए ये छोटे चेंजेस होते हैं कि एटलीस्ट अगर हमें हैबिट नहीं है पढ़ने को तो पहले दिन बुक उठाओ तो सही, उसको सिर्फ पलटो तो सही, पलट के देखो, उसके बाद बस उतना ही करो। नेक्स्ट डे एक पेज नहीं तो 4-5 लाइन्स पढ़ सकते हैं। ऐसे करके हम थोड़े दिन बाद 1 पेज 2 पेज ऐसे ही स्टार्ट करके हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और वो हमारी हैबिट भी बन जाती है। ओके, मीनवाइल इम्प्रूविंग बाय 1% इज नॉट particularly notable. Sometimes it is not even noticeable, but it can be far more meaningful, especially in the long run. The difference a tiny improvement can make over time is astounding. Here's how the math works out. If you can get 1% better each day for 1 year, you will end up 37 times better by the times you are done. Okay, so 1 ईयर में हमारे कितने होते हैं? 365 डेज। ओके, तो अगर हम
1% डेली इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, अगर सपोज एक पेज डेली पढ़ रहे हैं, तो सोचो कि एक साल में हम 365 दिन पढ़ लेंगे, लेकिन हम सोचेंगे एक दिन में ये 10 पेज पढ़ ले, तो ना तो वो कभी स्टार्ट होगा ना ही वो एंड होगा। तो इससे अच्छा है कि बड़ा सोचने से अच्छा है, ऐसा कहा नहीं जाता है कि बहुत अच्छे प्लान से अच्छा है कि जो बेकार सा प्लान है उसी पे काम किया जाए। कि बड़ा सा अच्छा सा प्लान है बट उस पर काम नहीं किया जा रहा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि बहुत छोटा सा प्लान है, अगर उस पर ही काम कर रहे हैं तो वही ग्रेटेस्ट प्लान बन सकता है। ओके, conversely, if you get 1% worse each day for 1 year, you will decline nearly down to zero. What start as a small win or minor setback accumulates into a something much more. ओके, सो इसी का अगर हम रिवर्स करें तो अगर मान लो कि डेली हम 1% डाउन होते जा रहे हैं, तो 365 डेज में हम कितना डाउन हो जाएंगे? 0 ही हो जाएंगे, क्योंकि वो डाउन है वो भी हमें एक दिन में नहीं दिखता। जैसे कि हम अनहेल्दी फूड खाते हैं तो एक दिन में उसका ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता है, हम हेल्दी रहते हैं, साल तो साल रहते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट कब होता है? लॉन्ग पीरियड में जाके जब हमें पता लगता है कि उसका कितना ज़्यादा इफेक्ट हमारे बॉडी पे हुआ है। ओके, 1% बेटर एवरी डे, वर्स एवरी डे फॉर 1 ईयर, 0.99 एंड 365। ओके, तो अगर हम 1% डेली ही डाउन हो रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा ये हम देख ही सकते हैं। ओके, और अगर 1% बेटर एवरी डे हो रहा है तो वो 1% क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 3